अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगारे बैगन की रेसिपी। हैदराबादी स्टाइल से हम इनको बनाएंगे और ये बिल्कुल हम वैसे बनाएंगे जैसा शादियों में अक्सर हम खाते हैं। तो सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज बनते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो वाइट बैगन ले लिए। तो हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे, प्लस की निशान की तरह हम लगाएंगे। ऊपर से हमने थोड़ा सा लगा दिया है और 1 इंच के बराबर ही हम नीचे से लगाएंगे। तो हम ऐसे लगाएंगे जैसे प्लस का निशान होता है। और अंदर से हम इसको खोल के चेक कर लेंगे कि अंदर से बैगन दागी तो नहीं है या कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें कट के निशान लगा गए और बहुत ज़्यादा बड़े निशान नहीं लगाने इसमें। तो इस तरीके से मैं सब में लगा लूँगी। और बैंगन को हमने पहले ही वॉश कर लिया था और सुखा लिया था। इसको हमने टिश्यू पेपर से खुश कर लिया है। बाद में नहीं, कट के निशान के बाद नहीं इनको वॉश करना है, पहले ही वॉश करके रख लेना है। तो इस तरीके से मैं इनमें सब में कट के निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, इसको भी हम चेक कर गए। तो बैगन जितना छोटे बीज के होंगे तो उतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये। आप चाहें तो हरे बैगन में ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब में निशान लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला है थोड़ा सा कढ़ाई में, और इसमें अब हम बैगन डाल देंगे और इनको हम ढक्कन लगाकर इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे और बीच में हम इनको हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए, बीच में मैंने 1-2 मिनट बाद इनको हिला लिया था और बैगन हमारे गल चुके हैं। तकरीबन ये 60% गल चुके हैं और इनका कलर आ गया है बहुत ज़बरदस्त सा। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इनको हम निकाल कर साइड में रख लेते हैं। और जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ मूंगफली ली है आधा कप, और मैंने ये 2 चम्मच खसखस ली है, सफ़ेद तिल लिए हैं 3 खाने के चम्मच, पिसा हुआ खोपरा लिया है 2 खाने के चम्मच। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो इसमें मैं सबसे पहले पीनट डाल गई हूँ और साथ ही में मैंने ये सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और खोपरा डाल दिया है पिसा हुआ। और मैंने फ्रेश खोपरा लिया है, उसको मैंने घिस लिया है। तो जो पिसा हुआ बाज़ार से मिलता है उसमें टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो आप भी साबुत लेकर और उसको घिस लें, तो इससे जायका मज़ेदार बनता है। और इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें खसखस को भी साथ मिला लेंगे और इसको ग्राइंडर में हम पीस लेंगे थोड़े से पानी के साथ। तो ये मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, इसको हमने काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इन दोनों को अब हम पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डालकर। और अब हमने यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। तो इसमें मैंने ये आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। कड़ी पत्ता लीव्स हमने डाल दिए हैं 10 अदद, और थोड़ा सा मैंने राई दाना डाल दिया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे। और अब मैं इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल गई हूँ जो हमने बनाया था, और इसको हम पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाएगा। हम इसको पका लेते हैं थोड़ी देर तक। बस मसाले को इतना ही भूनना है कि इसमें जो जो एक रॉ स्मेल आती है वो ना आए। और साथ ही में मैं इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल गई हूँ। तो मैंने लहसुन के 15 जवे लिए थे, उनको मैंने पीस लिया थोड़े से पानी के साथ। और इसके साथ अब हम इन दोनों चीज़ों को भून लेते हैं, अच्छी तरह से पकाएंगे इनको। तो ये देखिए, मसाला हमारा काफ़ी भुन चुका है, इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। मैंने यहाँ पर ये साबुत धनिया, इसको क्रश किया हुआ था, 1 चम्मच लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायका हम डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इनको पकाएंगे अच्छी तरह से, मसाले के साथ हम इसको भून लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने ऑयल को छोड़ दिया है। तो मसाला हमारा तैयार है। और अब मैं इसमें पिसी हुई मूंगफली, खसखस, तिल का पेस्ट डाल दूँगी और खोपरे का। तो मैंने इसको थोड़े से पानी के साथ हमने इनको पीस लिया था। और खसखस को आप जब भी इस्तेमाल करें तो धोकर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने धोकर ही डाला है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें
इमली का पानी डालूँगी। 2 टेबल स्पून इमली का पानी है ये। हैदराबादी बैंगन में इमली का पानी लाजमी डलता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मैंने तकरीबन आधी प्याली डाली है। और इसमें अब हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 6 से 7 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें ये मैंने डाल दी हैं। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। और अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। और बैंगन डालने के बाद हम इनको हल्की आंच पर हम इनको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि बैंगन में अच्छी तरह से मसाला लग जाए और ये बाकी के जो कुक हैं वो भी हो जाए, गल जाए अच्छी तरह से। तो मैं इनको कवर कर देती हूँ। 10 से 12 मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे। तो ये देखिए इसको तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। अब इनको खोल के हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको मज़ेदार बनाने का सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं। तो इनको मज़ेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ़ाइल पेपर इन पर रख दिया छोटा सा, और मैंने एक कोयला गरम कर लिया है छोटा सा। तो हम स्मोक इसमें लगाएंगे। इससे इतने लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये बैंगन तैयार होते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएंगे। तो इसको कवर कर देते हैं हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें से ये हटा देते हैं। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है, फ्लेवर आ गया है इसमें स्मोक का, और ये नहायत ही लजीज बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से ये। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।